ये आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मुझे श्रद्धेय आचार्य प्रेमदेव जी शास्त्री का सानिध्य मिलेगा। कुछ मेरी जिज्ञासा थी, वो मैं उन्हें पूछूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनसे मेरी जिज्ञासा शांत होगी। शास्त्री जी, जैसे अभी आपने विवाह कार्यक्रम में संकल्प कराया अग्नि के फेरों के साथ, इतना सुंदर संकल्प था, मेरा पुनः सुनने के लिए मन कर रहा है। और आज की जब स्थिति ऐसी बन रही है कि कहीं ड्रम के अंदर पति को बंद किया जा रहा है, कहीं पे पहाड़ी से गिराया जा रहा है, कहीं डीजल डाल के जलाया जा रहा है, कत्ल करके जलाया जा रहा है, क्या कारण है और आप आज की नारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा है, हमारी वैदिक संस्कृति बड़ी महान है और हम अपनी वैदिक संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। जो हम अपने बच्चों के लिए वैदिक संस्कार देना, उनको कर्तव्य का बोध बताना, उनको ये बताना कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उससे सब ये बच्चे नवयुवक नवयुवतियाँ ये विमुख होते चले जा रहे हैं। अब ये विवाह संस्कार, जब पाणी ग्रहण संस्कार हम कराते हैं, उस दौरान थोड़ा सा हमें विचार देना होता है कि जीवन बहुमूल्य है और जीवन एक दूसरे के साथ मिलकर के समाहित होकर के सकुशलतापूर्वक आसानी से व्यतीत होता है। पति के रूप में और पत्नी के रूप में ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है। जो धर्म का पालन करे, कर्तव्यों का पालन करे, निर्वहन करे, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। तो उसमें प्रतिज्ञा आती है, हम पहले ये शिक्षण दें नारियों को कि पति यद्यपि माता पिता बहुत सुख पहुंचाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, खूब स्नेह दुलार करते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि लड़कियों को, बेटियों को अपने माता पिता का घर छोड़ना होता है और उसे एक सुयोग्य, उसके तुल्य समाहित पति के रूप में उसको वर्ण करना होता है। तो वह उसका आदर करे, सम्मान करे, क्योंकि पति ही उसे जीवन में धर्मार्थ काम मोक्ष तक पहुंचाने का कार्य पति का होता है। लौकिक भाषा में कहते हैं पति परमेश्वर होता है, लेकिन आज की जो आधुनिक लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो इस बात को भूल गई हैं और वो अपने कर्तव्यों से विमुख होने के कारण से, पाश्चात्य संस्कृति में ढलने के कारण से उन कर्तव्यों को भूल गई हैं। इसलिए वो अपने पतियों को मारती हैं, पीटती हैं, गाली गलौज करती हैं, अपशब्द बोलती हैं और यहाँ तक कि बढ़ गया है कि वो कत्ल भी करवा देती हैं, मर्डर भी करा देती हैं, ड्रामों में भी पैक कर रही हैं, पहाड़ियों से भी गिरा रही हैं। इसका मूल कारण है अविद्या। उनको शिक्षण न देना, नैतिक शिक्षा न देना। जब हम सिखा दें कि पति के साथ अपना आपका जीवन सुखद व्यतीत होगा, जो माता पिता के संस्कारों को लेकर के जो लड़कियां अपने पति का सम्मान करती हैं, जो गुरु आचार्यों से सीख करके अपने पति का सम्मान करती हैं, वही अपना जीवन सुखद रूप से बिता पाती हैं। तो मैं उनसे यही संदेश दूंगा, उन बेटियों से, उन लड़कियों से ये संदेश करूंगा कि अपनी इस गलती को सुधारें और भारतीय संस्कृति का अनुकरण करें, पति का सम्मान करें और पति भी से भी मेरा निवेदन है कि वो अपनी पत्नियों का यथोचित सम्मान करें, जिससे कि हमारी वैदिक संस्कृति और एक आदर्श गृहस्थ, एक सुखी गृहस्थ हमारा बच सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।